एक शब्द और नहीं। सलमान अभी जो लोगों ने मेहनत की है, मेहनत से कुछ हासिल किया है, उन्हें पता है कि मुझे कोई नहीं, क्योंकि भगवान ने दिया, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो जरिया हूँ। रंगमंच ही तो स्कूल है आपका। आप बिना स्कूलिंग किए आप कैसे डायरेक्ट 11th 12th या किसी कंपटीशन में कैसे बैठ सकते हो आप? जेएफटी टॉक में ये पहला इंटरव्यू होगा ललित साव के साथ। ललित हमारे साथ है। ललित को अभी लोग देख रहे हैं बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, और अभी खास एक टीवी सीरियल जिसका नाम है मन अति सुंदर, जो कि दंगल टीवी पर आया है। मारे बैठ के आंख में आंसू देने वाला खून के आंसू रोएगा, वादा है हमारा। कानपुर में हड़ताल है क्या? एक बार कह दिया ना कि जब तक हमारी बहन का घर नहीं बसता हम ऐसे ही डेरा डाल कर आएंगे। ये एक छोटे से शहर धनबाद के पास में एक हरिना नाम का एक छोटा सा शहर है। उस शहर से निकल के आज मुंबई जैसे शहर में अपनी जगह और अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ है, और अपनी पहचान बनाने में बहुत हद तक साबित और कारगर सिद्ध हो गया है। तो आइए मैं बात करता हूँ, हम लोग जानते हैं कि क्या क्या एक्टर्स की लाइफ में किस तरह की चीजें होती है। ललित, बहुत बहुत स्वागत है जेएफटी टॉक में। पहली बार थैंक यू सो मच सर। अरे जैसा कि मेरी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, जेएफटी से, और आपसे ही शुरुआत हुई एक्टिंग की। अच्छा, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपने बारीकियों से बताया, और वहीं से जो मोटिवेशन मिला तो मुंबई तक पहुंचाकर अभी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। एक छोटे से शहर का एक लड़का, इसको डिमोटिवेट करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने कभी बोला होगा यार तुझसे नहीं हो पाएगा, यार तू क्यों ये सब चीज सोच रहा है? कोई ऐसे तुम्हारे लाइफ में रहा है? हाँ, रहे हैं। वो जो खुद नहीं कुछ कर पाए शायद, या फिर वो इस फील्ड से ना हो, या फिर जिसे इतना नॉलेज ना हो कि कैसे क्या किया जा सकता है, वो लोग ही है। और जो लोग को पता है, जो लोगों ने मेहनत की है, मेहनत से कुछ हासिल किया है, उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ कर लेगा अगर मेहनत करेगा। तो उन लोगों ने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। मैंने सोचा नहीं था कि मुंबई तक का सफर कभी तय करूंगा, बस ऐसे शौकिया तौर पे करूंगा, ऐसा सोच करके आया था। लेकिन यहाँ इतनी सारी मोटिवेशन मिली, इतने काम करने का मौका मिला, तो धीरे धीरे सोच मेरी मुंबई तक कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। और आज मैं मुंबई में हूँ और काम कर रहा हूँ। मुंबई अपना घर जैसा लगता हो? हाँ, अपना ही घर हो गया, सब पहचानते हैं आसपास सब। मुंबई में गाड़ी खरीद ली, हाँ। अब अपने जगह पे आने वाले दिनों में उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द तुम्हारा अपना वहां पर एक मन्नत भी हो। हाँ, कोशिश तो है। बहुत सारे बच्चे तो इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं, बैकआउट कर लेते हैं। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा यार नहीं हो पाएगा, चल वापस चलते हैं? ऐसा लगा ही नहीं कि नहीं हो पाएगा। जिसको लग जाता है कि नहीं हो पाएगा वो छोड़ के जा रहा है। हाँ, और जो ईमानदारी से मेहनत करता है, ये शब्द छोटी सी ईमानदारी, लेकिन वाकई ये बहुत कारगर चीज है। अगर आप सही में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन मिलता है। किसी को जल्दी, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। मैंने सुना है कि मुंबई में सबकी बड़ी मदद करते हो। हाँ, मेरा ऐसा है कि भगवान ने मुझे इतना दिया कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो क्यों ना करूं। अच्छा, मुझे मदद करने वालों में से बनाया, मदद लेने वालों में से नहीं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ। तो मेरे से जितना हो पाता है, लोग मेरे से, अगर कोई मुझे, मेरा दुश्मन भी अगर मुझे आकर के बोले कि भाई मुझे ये जरूरत है, मुझे रहने की दिक्कत है, मुझे खाने की दिक्कत है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तुम आकर के सामने से बोलो तो सही। मुझे कोई नहीं, क्योंकि भगवान ने दिया, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो जरिया हूँ। कोशिश करता हूँ कि जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके साथ रहूं, उनसे ज्यादा कुछ सीखूं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ ज्यादा रहो, उनके साथ सीखो। और ऐसा नहीं कि आप जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं उनको सिखाओ भी, लेकिन आप पहले खुद तो सीख लो। तो मैं पहले खुद पे सीखने पे बिलीव करता हूँ, फिर मैं सीख जाता हूँ, फिर किसी को सिखाने पे बिलीव करता हूँ। अब तुम कॉन्शियसली नहीं बोल रहे हो, तुम जो शुद्ध बोल रहे हो, शुद्धता के साथ, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा हो गया, और जो बोल रहे हो तुम नेचुरली बोल रहे हो। ये इसके लिए क्या प्रोसेस लगा, कितनी मेहनत लगी, क्या कुछ किया तुमने? बेसिकली थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं कि आप आज रात में चाहो तो रातों रात कुछ चीजें नहीं होती। तो वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे आपसे क्या गलतियां हो रही है, आप सुधार नहीं सकते। जब तक आप खुद को नहीं मान लेंगे कि मेरे से ये गलतियां हो रही है, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते। तो पहले अपने अंदर की कमियों को जानिए, आपसे क्या गलतियां और उसे जानिए, और फिर उसको सुधारने में कोशिश कीजिए, प्रयासरत रहिए, तो बिल्कुल वो सुधरेंगी। तुमको क्या लगता है तुम्हारे जीवन में रंगमंच का क्या महत्व रहा, और कितना जरूरी है एक एक्टर को अपनी इस फील्ड में करियर बनाने के लिए रंगमंच, थिएटर? रंगमंच मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब रंगमंच ही तो स्कूल है आपका। आप बिना स्कूलिंग किए आप कैसे डायरेक्ट 11th 12th या किसी कंपटीशन में कैसे बैठ सकते हो आप? बिल्कुल।
वो अलग बात है कि यहाँ पे आपको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। आपको रंगमंच में मौका मिलता है अपना रिसर्च, जितना आप रिसर्च कर सकते हो, नई नई चीजें उस पर अडॉप्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो खुद को कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या गलतियां हो रही है, आप बार बार उसे प्रैक्टिस करके। लेकिन अगर आप सेट पे चले जाओगे तो बस 1 टेक 2 टेक 3 टेक 4 टेक 5वां टेक में डायरेक्टर भी आपको डांट कर भगा देगा, जाओ जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन थिएटर ऐसा चीज है ना, आप जितनी गलतियां करोगे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका लास्ट परफॉर्मेंस नहीं, आप जितना रगड़ के मेहनत कर सकते हो, 24 घंटे मेहनत कर लो और वहां पे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि मैं आजीवन मैं थिएटर तो करूंगा बीच बीच में, ऐसा नहीं कि मैं प्योर थिएटर के अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन मैं बीच बीच में करूंगा ताकि मैं खुद पे रिसर्च कर सकूं और खुद के अंदर से नई नई चीजें निकाल सकूं। ये बहुत जरूरी है। मन अति सुंदर तुम्हारी अभी लेटेस्ट अचीवमेंट, हालांकि इसके पहले तुमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, तुमने सुनील शेट्टी के साथ भी एक प्रोजेक्ट किया, उसके अलावा कुछ और सीरियल जैसे कुंडली भाग्य में भी काम किया। काफी चीजें करने के बाद तुम मन अति सुंदर में आए। सो कैसे मिला मन अति सुंदर और कैसा रहा अनुभव? बहुत ही अच्छा अनुभव था ये, और बेसिकली बात यह है कि इसके मिलने के पीछे की वजह है कि मैंने पहले बारीकियां जानी कि मुझे क्यों नहीं काम मिल रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो काम मुझे मिल नहीं रहा, मैं लॉक नहीं हो रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। तो उस पर काम किया और पता चला कि मेरे ऑडिशंस में बहुत सारी गलतियाँ थी। मैं एक्टिंग तो कर ले रहा हूँ लेकिन क्वालिटी सही नहीं है, मेरी वॉइस क्वालिटी उस पर नहीं सही से आ रही, बाहर से नॉइज आ रहे हैं, मेरे डायलॉग ठीक से सुनाई नहीं दे रहे हैं, और वीडियो क्वालिटी जो है वो वीडियो क्वालिटी सही से नहीं है। ये सब चीज़ें थी। और कौन सा ऑडिशंस कहाँ अप्रोच करना चाहिए, मैं जैसे कभी डॉक्टर का ऑडिशन आया तो मैं वार्ड बॉय का ऑडिशन भेज दिया। तो वो चीजें समझ में आई कि कहाँ जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज भेजनी चाहिए। जैसे कहीं पे गून की कैरेक्टर है तो मैं गून का ऑडिशन भेजूंगा ना, वहाँ पे डॉक्टर का ऑडिशन भेजूंगा तो वर्कआउट नहीं करेगा। अगर 4 लोग ही है, कॉम्पिटिशन तो वैसे बहुत है, 4 मिलियन होंगे, लेकिन 4 लोग अगर ऑप्शन भेज रहे हैं, डॉक्टर का कैरेक्टर है, तो जो डॉक्टर का ऑडिशन भेजा है प्रॉपर कॉस्ट्यूम में, पहले उसे देखेंगे, बाद में बाकी लोग को देखेंगे, वो नहीं जमा एक्टिंग वाइज तो राइट। तो वही चीज है। तो मैंने इन चीजों पे काम किया और उससे समझ में आया कि मुझे ऐसे जगह पे ऐसा भेजना चाहिए। तो जैसा रिक्वायरमेंट था मैंने अच्छे से पढ़ा उसे और वैसा ही ऑडिशन उसे भेज दिया, बस तुरंत से लॉकिंग आ गई उधर से। अंठावन दिन की शूटिंग रही और इन 58 दिन में ललित ने इतनी कमाई तो कर ली है कि अगले 2-3 सालों तक पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक बैकअप हो गया। हाँ। वो अलग बात है तुमने खर्च कर दिए लेकिन ये काम करने के बाद जब घर में आए, घर वालों का कॉन्फिडेंस क्या दिखा तुम्हें? कुछ तो फर्क दिखा होगा उनकी नजरों में। बहुत फर्क दिखा, मतलब वो खुश थे, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुझे बाकी लोगों से पता चल रहा था कि वो कितने खुश थे, सबको बताए जा रहे हैं। पहले ऐसा था कि वो सोचते थे क्या बोले क्या नहीं, लेकिन अभी लोगों को खुद बता रहे हैं, हाँ काम कर रहा है, ये काम किया, देखें इस पे काम किया है, ये काम किया है। और उनको लोग पूछ रहे हैं, जब कोई स्ट्रेंजर उनसे पूछ रहा है कि सुने हैं आपके गांव से कोई लड़का काम, मेरा ही बेटा तो है। तो ये सुनने में जो मतलब वो मैंने सुना तो अलग ही प्राउड फील किया। मतलब आगे क्या प्लान है तुम्हारे? आगे का प्लान तो है कि मैं तो थोड़ा धीरे धीरे आराम से सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में मुझे करना है, क्योंकि मुझे बहुत ऊपर तक जाना है, मैंने सोच लिया है चीज। तो उसके लिए जितना धीरे होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे चलूंगा, लेकिन आखिर तक चलना है, इतना मेरे दिमाग में फिट है और वो मैं चल के रहूंगा। तो मैं धीरे धीरे सोचूंगा, जो काम है मैं उनको चुनूंगा कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ भी काम नहीं कर लेना है, जैसे कि जूनियर्स वगैरह मैं कर लिया हूँ, तो इतने अगर वर्कलिंग्स बनने के बाद भी मैं जूनियर कर रहा हूँ तो मेरे उतने वर्कलिंग्स होने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। राइट। ये नहीं कर रहा हूँ कि जूनियर करना खराब है। हाँ। स्टार्टिंग स्टेज पे आप करें हम सीखने के लिए बिल्कुल करें, लेकिन आप देखिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या कर चुके, उस हिसाब से काम को कीजिए। और कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में कोई भी एडल्ट फिल्में कर ले रहे हैं, कुछ भी करके पैसे बस आ जाने चाहिए, जैसे तैसे शूट होकर के आपका प्रोफाइल खराब कर रहा है, वो काम नहीं करना है। वो चीजें मैं ध्यान दूंगा कि पैसों के चक्कर में मैं कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं ले लूंगा। बट हाँ, अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे जिसमें पैसे कम हो लेकिन प्रोजेक्ट अच्छे हो तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल काम करना है। मैं पैसों पे बाद में फोकस होऊंगा, पैसे मैं 50 जगह से कमा लूंगा, मुझे पता है, कमाता भी हूँ,
उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस है, बट मैं एक्टिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। जो नए एस्पिरेंट्स एक्टर्स होंगे जो आप सोच रहे हैं, जैसे तुम्हारा इंटरव्यू देखने के बाद तुम्हारे शहर के और कुछ बच्चे या फिर और भी दूसरे छोटे शहरों से जो देख रहे होंगे, उनको क्या सलाह दोगे कि एक्टिंग फील्ड में कदम रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे आपको कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हो। और अगर आपको आखिर तक लड़ना है तो वो सोच लीजिए कि लड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आप कदम रखना। अदरवाइज ये मत सोचना कि ये कोई हलवा है या फिर कोई मजाक है, या 2 दिन किए 4 दिन किए देखते हैं कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक। वो चीज सोच करके आप आ रहे तो प्लीज टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना और दूसरों का भी, क्योंकि आपको जो सिखाएंगे उनका भी समय लग रहा है और वो भी कुछ आपसे उम्मीद करते हैं, और आप सीख रहे तो आपके घर वाले भी उम्मीद करते हैं। तो अगर आप पूरा आखिर तक चलना चाहते हैं तो ही इस फील्ड में कदम रखिए और आगे बढ़िए। और ये फील्ड बहुत अच्छा है। अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। बिना ट्रेनिंग का मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी, मतलब किसी भी फील्ड में आप बिना ट्रेनिंग के कैसे जा सकते हैं? यहाँ तक कि मिलिट्री को भी ट्रेनिंग मिलती है ना। राइट। हाँ, आप सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग मिलती है, तो आप इस पे क्यों नहीं ट्रेनिंग लेंगे? इस पे तो इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मिलिट्री से भी ज्यादा पैसा आप कमा रहे हैं इसमें, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? आप जितना ट्रेन रहेंगे, आप जितना अच्छा काम करेंगे, आपका बजट उतना ही ज्यादा रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखें और काम भी वैसे ही आपको मिलेगा। तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हारा बाप करेगा। आप अग्नि के फेरे लोगे या फिर जाकर चिता पर लेटोगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मेरा बच्चा, भगवान का शुक्रगुजार हूँ, इसका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये आया यहाँ पर, अपने एकेडमी के बच्चों को तुमने समय दिया इंटरेक्शन के लिए, और आज हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ है कि उम्मीद करेंगे कि तुम आगे और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स करो, और जब जब रांची आओ तब एक बार आकर के JFTA को एक इंटरेक्टिव सेशन बच्चों को दे के जाओ और मेरे साथ एक इंटरव्यू फिर से रिकॉर्ड करके जाओ। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया, और इतने सारे बच्चे, मतलब बच्चे क्या, मैं भी उनमें से हूँ। हाँ। मतलब इतने सारे जो स्टूडेंट्स थे मेरे सामने, अच्छा लगा आप सबसे मिलके कि आप में इतना जोश जज्बा है। मैं खुद को देख रहा था कि मैं भी पहले ऐसे बैठ के सोचता था वो चीजें आप सोच रहे, तो मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को भी जिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब सक्सेस करें, आगे बढ़े और वहां पे आइए। आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं वहां पे हूँ, जितना हो पाएगा मेरे से, भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी है, आप मेरे से जो कुछ भी हो पाएगा आपके लिए करूंगा। आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें अगर दिक्कत में रहे कभी भी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ललित साव, फेसबुक पे भी है, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।